ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। बात करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल के विषय में। अक्टूबर महीना कैसा जाने वाला सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर मीन राशि तक। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि अथवा मेष लग्न, एक नंबर यहाँ इस घर में लिखा हो तो मेष लग्न है आपका, या चंद्रमा के जहाँ भी लिखे हो एक नंबर में वो मेष राशि होती है आपकी। एक नंबर यहाँ लिखा है लग्न मेष है तो ज़रूर देखें महीने भर का राशिफल। लग्न से ज़्यादा सटीक होता है, राशि से भी देखेंगे उसका भी 30% असर होता ही है। तो मेष के लिए यह महीना अक्टूबर का कैसे जाने वाला है, कुछ अच्छे परिवर्तन इसमें। सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा आपका बुध महाराज का होगा। बुध महाराज अभी उच्च के होकर बैठेंगे आपके 3 अक्टूबर तक षष्ठ भाव में। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन सबसे पहले बुध महाराज ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और आपके विवाह भाव या व्यापार भाव में पहुंचेंगे। सबसे पहला गोचर उनका होगा, अच्छा है आपके लिए इनका गोचर। सप्तम में आएंगे, हालांकि षष्ठेश है, षष्ठेश का सप्तम में आना, और सूर्य हालांकि यहाँ पर रहेंगे आपके 17 अक्टूबर तक। षष्ठेश का सप्तम में आना थोड़ी बहुत परेशानियां बीमारियों के रूप में ले आ सकता है आपके स्पाउस के लिए, लेकिन आपके लिए व्यापार बढ़ाने के लिए अच्छा है, क्योंकि तुला राशि वैसे भी सप्तम भाव में मेष के लिए होता है, तो आप वैसे भी व्यापार में अच्छा समझ रखते हैं। और बुध के वहाँ आने से आप किसी तरह के लोन वगैरह के चक्कर में बहुत नहीं पड़िएगा, लेकिन अगर चाहते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए बिना लोन के नहीं हो सकता, तो लोन लेने के लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन मैं मना करूंगा लोन और कर्ज मेष राशि या मंगल की राशि वालों को वैसे लेना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो। फिर भी व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय, अनुकूल समय है आपके लिए। और कार्य क्षेत्र में विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार हो या विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, अनुकूल है। 9 अक्टूबर के बाद व्यापार में भी और कार्य क्षेत्र में भी विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। और स्टूडेंट्स के लिए भी 17 अक्टूबर तक आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, जॉब पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए 17 अक्टूबर तक ये समय इतना अच्छा है कि अगर कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है आपका कॉम्पिटिशन का या जॉब के लिए, तो ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि अगर आपने तैयारी करी है थोड़ी बहुत भी, तो योग अच्छे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी है तो ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं आपके। और अगर बाहर जाके एग्ज़ाम देना है या बाहर जाना चाहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में परेशानियाँ थी और वीज़ा में परेशानी आ रही थी, मान लीजिए अमेरिका वगैरह में तो वैसे भी चल रहा है, वीज़ा की परेशानी चल रही है, लेकिन कहीं और जाना चाहते हैं, लीगली फंसा हुआ है आपका वीज़ा, या स्टूडेंट के लिए हो या जॉब में हो, वो समय 17 अक्टूबर तक ऐसा है कि आपका काम हो जाएगा। बाहर जाने के योग बनेंगे आपके, जॉब के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो। अगर बाहर से जुड़ा हुआ काम करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। शुक्र का दूसरा परिवर्तन होगा 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को। शुक्र आपके लिए अभी तो राजयोग बना रहे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं धन भाव के, और सप्तम भाव के स्वामी है, पंचम भाव में थे, व्यापार में धन वृद्धि कारक हुए थे। अब शुक्र जब 9 अक्टूबर को आपके षष्ठ भाव में आएंगे, कुछ दिनों के लिए सूर्य के साथ रहेंगे। ये 9 से लेकर 17 तारीख तक, मान लीजिए 9 दिन तक। 9 दिनों में शुक्र और सूर्य का जो साथ होगा, हालांकि बहुत राशि डिग्री से अंतर होगा, है ना, तो डिग्री से इतना अंतर होगा कि बहुत ज़्यादा उसको युति नहीं कहेंगे हम। फिर भी षष्ठ में शुक्र हालांकि बहुत अच्छे नहीं हैं, षष्ठ में आना उनका बहुत शुभ नहीं होता, और नीच के भी हो रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली है आपकी मेष लग्न की, तो नीच के शुक्र होंगे। फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी अचानक से धन प्राप्ति कराते हैं नीचे ग्रह। तो व्यापार के क्षेत्र में चूंकि धनेश है आपके, व्यापार के स्वामी, व्यापार भाव के स्वामी है, अगर बाहर से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है, बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम था आपका, वहाँ से आपको या लीगली परेशानियाँ चली आ रही थी, उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। कहीं टेंडर वगैरह है, कहीं कंसाइनमेंट आपका फंसा हुआ है, बाहर से चीज़ें मंगाते हैं आप, वैसे लोगों के लिए समय अनुकूल है। अगले 9 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के बीच में आपका वो कंसाइनमेंट हो या कुछ भी ऐसा लीगली फंसा हुआ बाहर का माल आपके आ नहीं पा रहा है, बहुत दिनों से अटका पड़ा है, वो आपका मिल जाएगा आपको। हाँ, यह है कि शुक्र आपके षष्ठ भाव में आने से आपके स्पाउस को, जैसा कि मैंने बताया, बुध जा रहे हैं सप्तम में षष्ठेश होकर,
और ये जो स्थान परिवर्तन है, ये स्थान परिवर्तन, हालांकि स्थान परिवर्तन होने की वजह से आपको परेशानियों से थोड़ी सी मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि बुध शुक्र के घर में है और शुक्र बुध के घर में है। तो ऐसे में जो परेशानियां बीमारियां आ सकती थी अधिक, वो थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के घर को वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं स्पाउस को। तो और विशेष रूप से कहीं ना कहीं बुध और शुक्र ऐसे कारक हैं जो कि आपके गुप्तांगों से जुड़ा हुआ होगा या आपके प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ ये कारक होता है। तो ये चीज़ें आपको उसमें कमी करती हैं। बुध हो या शुक्र हो, ऐसे स्थान में बैठते हैं तो उन चीज़ों में कमी आती है, प्रजनन क्षमता घटाते हैं। बाकी सूर्य के साथ है तब तक ठीक है। सूर्य के बाद शुक्र यहाँ कुछ दिनों और रहेंगे अक्टूबर में, तो उस समय तक थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने स्पाउस की भी। अब सूर्य का गोचर होगा आपके, सूर्य आपके लिए 17 अक्टूबर तक तो अच्छे हैं। 17 अक्टूबर के बाद सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव में सूर्य आएंगे, मंगल पहले से विराजमान है। अब ये समय होगा आपके थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में परेशानियों का। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन व्यापार में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगा आपको। तो धन तो आएगा आपके पास, लेकिन धन आने के साथ ही आप कुछ लोगों से दूर भी हो सकते हैं, अपने परिवार के लोगों से, या अपने बहुत ज़्यादा अगर कुंडली आपकी ख़राब हुई और दशा खराब हुआ तो ये समय है आप अपने पति पत्नी के बीच में भी दरार आ सकती है, क्योंकि षष्ठे से बुध, अपने पति या पत्नी से ही आप शत्रुवत व्यवहार करने लग जाएंगे। और मंगल और सूर्य दो क्रूर ग्रह का वहाँ होना, अगर मंगल और सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, आपकी पत्नी की कुंडली में अच्छे नहीं है, तो आप लोगों के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, आपकी वाणी की वजह से, आपके क्रोध की वजह से। तो इससे बच के रहिएगा, क्योंकि धन तो आएगा, क्योंकि मंगल व्यापार भाव में बैठ के धन भाव को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं और कार्य क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप, व्यापार में अच्छा करेंगे आप, धन प्राप्ति होगी, आपको प्रमोशन होगा। आपको फर्स्ट हाफ में सूर्य की वजह से प्रमोशन होगा, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। सेकेंड हाफ में मंगल के कारण धन और प्रमोशन कार्य क्षेत्र में भी और व्यापार में भी। ये दुनियादारी के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, ये मान के चलिए आप मोटा मोटी। बस घरेलू कलह कलेश और पारिवारिक झगड़ों से और पति पत्नी के संबंधों से बच के रहना है। बाकी एक बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है वह है आपके गुरु महाराज का। 18 को गुरु महाराज यहाँ आएंगे। तो अब क्या है, इनकी दृष्टि पहले जो आ रही थी, जो आपके पति पत्नी के संबंधों को बचा सकती थी, वो दृष्टि नहीं रहेगी। अचानक से धन लाभ दिलाएंगे गुरु महाराज आपको, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनाएंगे आपके। विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वहाँ से भी धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी वगैरह के कारक हैं, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, उच्च के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज आपके भाग्य को तेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ये सब काम आपके लिए अच्छा होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन जो मैंने बताया कि उनकी दृष्टि यहाँ पे होने से उनकी दृष्टि पड़ रही थी आपके सप्तम भाव पे, अब वो नहीं होगी यहाँ आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानियाँ ला सकते हैं। बाकी समय अनुकूल है आपके लिए। फिजिकल भौतिक संपदा के लिए तो समय बहुत ही अनुकूल है, बस आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए उतना समय अनुकूल नहीं है। बस उसका ध्यान रखना है, सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपके पति या पत्नी के। बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में। उपाय के स्वरूप में आप यदि हो सके तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िएगा और सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा और केले के पेड़ में भी जल चढ़ाइए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। व्यापार में तरक्की और कार्य क्षेत्र में तरक्की ये होता रहेगा। जॉब पाने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी समय अनुकूल है। लव लाइफ और मैरिज लाइफ तो बता ही दिया मैंने। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय। लव लाइफ के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं लास्ट में, मंथ एंड अंतिम जो 10 दिन होगा उसमें लव लाइफ में थोड़ी सी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो मेष राशि के लिए यही है गोचर। उपाय जरूर करिएगा। और अब बात